3,000 काफी नहीं है, कम से कम 4,000, मैंने दांत पीसते हुए कहा। वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने टेबल पर हाथ मारा। डन, 4,000। जब पैसे मेरे हाथों में आए तो मेरे हाथ कांप रहे थे। ये पहला पैसा था जो मैंने अपनी इस दूसरी जिंदगी में कमाया था। ये मेरी उम्मीद भी थी। मैं गांव के कोऑप स्टोर पर रुका और मैंने 10 गर्मा गर्म स्टीम बन्स, उन दोनों के लिए मोटे कॉटन जैकेट्स और पैंट्स और एक नई रुई की रजाई क्विल्ट खरीदी। अंधेरा होने से पहले मैं आखिरकार घर पहुंच गया। मैंने धक्का देकर दरवाजा खोला। लेना दो को पतली चवाल की पॉरेज, दलिया खिला रही थी। जैसे ही मैं अंदर आया, उसने ऊपर देखा। वो अपने आप ही अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे आ गई। मैंने बुन्स और कपड़े टेबल पर रख दिए। गरम हैं, तब तक खा लो, और ये कपड़े, ठंड बढ़ रही है। लेना टेबल पर रखी चीजों को घूर रही थी। फिर उसने मेरे घावों और मेरे ऊपर लगे सूखे खून को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। एक पल के लिए यूज भरोसा नहीं हुआ। दो थोड़ा डरते हुए अपने कांपते हुए छोटे हाथों से एक बूंद की तरफ आगे बढ़ी। उसने एक छोटा सा टुकड़ा खाया और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। मॉम, इसमें तो मीट है। लेना ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। उसके कंधे चुपचाप रोने की वजह से हिल रहे थे। मैं दूसरी तरफ मुड़ गया और शंती से कमरे को साफ करने लगा। मुझे पता था कि उनका भरोसा जीतने के लिए मुझे अभी लंबा सफर तय करना है, पर कम से कम मैंने पहला कदम तो उठा लिया था। तभी खिड़की के बाहर तेजी से चलने की आवाजें आई। मेरा दिल बैठ गया। क्या बिग वैंग वापस आ गया? मैं ध्यान से दरवाजे की तरफ गया और दरार से बाहर देखा। वो गांव का मुखिया चीफ था, जो कुछ पड़ोसियों के साथ भागता हुआ आ रहा था। मैंने दरवाजा खोला। उसकी सांस फूली हुई थी। बेटा बिग वैंग, मेरी हालत खराब हो गई। पिछली जिंदगी में आज ही की रात बिग वैंग आया था और उसने दरवाजा लॉक कर दिया था। उसने छत को आग लगा दी थी। उसने लेना और दो को जिंदा जला दिया था। मैं ये दोबारा नहीं होने दूंगा। चीफ, प्लीज पुलिस को कॉल कीजिए। उन्हें बताएं कि बिग वैंग अपने इलीगल गैम्बलिंग के अड्डे पर गेम्स में चीटिंग करता है, लोगों को धमकाता है और नुकसान पहुंचाता है। और आज रात चाहे जो भी हो जाए, प्लीज आप हमारे गवाह बनिए। चीफ थोड़ा हिचकिचाया, पर मेरी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे उसने हाँ में सर हिला दिया। जल्दी ही बिग वैंग का भारी शरीर आंगन में दिखाई दिया। उसके पीछे 7-8 गुंडे लकड़ी के दंडे पकड़े हुए थे। हर कोई एक दूसरे से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। मेरा माइंड चेंज हो गया है। मुझे आज रात तुम्हारी बीवी चाहिए। 5,000 युआन तुम कभी चुका नहीं पाओ।